बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा शायद ही कोई भूल पाए। सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना और उन सपनों को जीना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन इस नामुमकिन से काम को भी मुमकिन कर दिखाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। दुनिया को अलविदा कहने से पहले सुशांत ने अपने सपनों की एक लिस्ट तैयार की थी। वो लिस्ट थी 50 सपनों की। उन 50 सपनों में से उन्होंने 44 सपने पूरे कर लिए थे। ये वो सपने थे जो वो चाहते थे कि पूरे हों। उन सपनों में से पहला सपना था बिहार से आकर मुंबई में अपनी एक पहचान बनाना। सुशांत ने अपनी कड़ी मेहनत से वो भी कर दिखाया। जब वो बेहद पसंदीदा कलाकार बने, लोगों के दिलों में अपनी एक पहचान बनाई, तब उसके बाद सुशांत ने अपने दूसरे सपने की तरफ कदम बढ़ाया। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद सुशांत ने प्लेन उड़ाना सीखा। उनका दूसरा सपना भी यही था कि वो प्लेन उड़ाएं। इसके बाद तीसरे सपने में वो चाहते थे कि वो ट्रेन फॉर आयरनमैन ट्रायथलॉन। उन्होंने अपनी बॉडी भी पूरी तरह से तैयार की, 6 पैक ऐप भी बनाए। MS धोनी के वक्त वो चाहते थे कि लेफ्ट हैंड से वो बैटिंग करना सीखें। उन्होंने वो भी किया और वो उनका चौथा सपना था। सुशांत को शुरू से ही ब्रह्मांड के बारे में बेहद दिलचस्पी थी। इस ब्रह्मांड को जानने के लिए उन्होंने बहुत महंगा टेलीस्कोप भी खरीदा, जिससे वो ब्रह्मांड को करीब से देखा करते थे। उन्होंने नासा की जानकारी को और करीब से जानने के लिए वो नासा भी गए। वहाँ उन्होंने इसकी स्टडीज भी की। उसके बाद उनका 7वां सपना था कि वो ब्लू होल को बड़े करीब से देखें, गहरे समुंदर में डुबकी लगाते हुए उसे बड़े नज़दीक से महसूस करें। वो भी कर दिखाया। उनके कई सपनों में से एक सपना था कि वो 100 पेड़ लगाएं। उन्होंने वो भी कर दिखाया। ये हम सभी जानते हैं कि सुशांत एक्टर से पहले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, लेकिन एक्टिंग के चलते उन्होंने इंजीनियरिंग को बीच में ही छोड़ दिया था। कई सपनों में से एक सपना ये भी था कि सुशांत अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं और एक शाम बिताएं अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने इस सपने को भी सच कर दिखाया था। कहते हैं ना, हर सफल आदमी में भी एक बच्चा छुपा रहता है जो उन्हें हर वक्त गुदगुदाता रहता है। वैसे ही सुशांत के दिल में भी एक छोटा सा बच्चा था। इसीलिए तो वो जाना चाहते थे डिज्नी वर्ल्ड और करना चाहते थे ढेर सारी मस्ती। ये भी था एक सुशांत का सपना जो उन्होंने सच कर दिखाया। एक्टिंग करियर में थोड़ा सा ब्रेक लेकर वो डिज्नी वर्ल्ड भी गए थे और वहाँ उन्होंने ढेर सारी मस्ती की थी। सुशांत में कोई भी कमी नहीं थी। वो बेहद अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ बेहद अच्छे डांसर भी थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसीलिए तो सुशांत का जो सपना था गिटार सीखने का, उन्होंने वो भी कर दिखाया। बहुत ही कम समय में सुशांत ने बेहद अच्छा गिटार बजाना सीख लिया था। वो गाना भी अच्छा गाते थे और अपने खाली वक्त में गुनगुनाना भी पसंद करते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपने सारे सपने पूरे किए, लेकिन वो एक 3 सपने ऐसे थे जो पूरा नहीं कर पाए। उनमें से एक सपना था पूरा यूरोप घूमना, वो भी ट्रेन से। वो पूरे यूरोप की खूबसूरती को ट्रेन से देखना चाहते थे। उनका दूसरा सपना था डॉक्यूमेंट्री बनाना स्वामी विवेकानंद की जिंदगी पर। वो हमेशा से ही स्वामी विवेकानंद की सिखाई हुई बातों पर अमल किया करते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो स्वामी विवेकानंद की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। और तीसरा सपना था कि वो चाहते थे हेल्प प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर इंडियन डिफेंस, यानी कि वो चाहते थे स्टूडेंट्स को तैयार करना कि वो इंडियन डिफेंस में जाएं और देश की सेवा करें। सुशांत ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो सारे सपने पूरे कर दिखाए। कुछ सपने उनके अधूरे भी रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस छोटी सी जिंदगी में सुशांत ने पूरी जिंदगी जी ली। उन्होंने वो सभी सपने पूरे किए जो वो चाहते थे। उन सपनों को उन्होंने जिया भी। लेकिन आज भी सुशांत का परिवार, सुशांत के फैन और कई लोग जो सुशांत को बेहद प्यार करते थे, वो आज भी एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्यों सुशांत ने ये फैसला लिया। जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा ने बेहद खूबसूरत बात कही है सुशांत के बारे में। उन्होंने सुशांत के साथ फिल्म सोन चिरैया में काम किया था। वो कहते हैं, प्रिय सुशांत, सितारों की जगमगाती दुनिया में
तुम धूमकेतु थे जो धूमधाम से आए, खूब जगमगाए और अचानक विलुप्त हो गए। लेकिन संसार में आने के बाद और संसार के जाने के पहले आप संसार में रहते हुए अपनी कला के माध्यम से कुछ ऐसी अनोखी प्रस्तुतियां दे गए हैं जिस कारण आप इस जगत में सदैव वर्तमान रहेंगे। सुशांत, आप भले ही इस दुनिया को छोड़ गए हो, लेकिन आप हम सब के बीच हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।